हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे और अता तारड़ को लगा कि शायद हम एवन फील्ड मांग रहे हैं। अच्छा। हम एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं मांग रहे। वो जो उन्होंने करप्शन के पैसे से अपार्टमेंट्स बनाए हैं, अता तारड़ ने हरकत की है, वो सियासी हरकत नहीं है। आप लोग आज तारड़ साहब ने आप लोगों पर इल्जामात लगाए कि शायद यहाँ पे कोई वोट की खरीदो फरोख्त हो रही थी, आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे नहीं इसमें पता कोई कि वो सदाकत है या नहीं? मुझे क्योंकि वो नहीं वीडियोस बनाते रहे। मुझे नहीं पता कि कुरान शरीफ उनको कहाँ से मिला है। यहाँ पे एक मुकद्दस किताब है, उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और ये एक इलेक्शन ऑफिस है, यहाँ पर हमारी वोटर पर्चियाँ जो हैं, जो कि हर एक MNA कैंडिडेट का हक है, क्योंकि PTI का निशान नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो उनके लीडर जेल में है। तो जो PTI का जो वो वोटर जो पीपल्स पार्टी से गया था PTI में, उसने आप उसको वापस check कर रहे हैं? उसने वापस पीपल्स पार्टी में आना है, उसने नून में तो नहीं जाना। हमने डोर टू डोर कैंपेन में मैं गया, मैंने कहा भाई आप पीपल्स पार्टी की तरफ से हम आए हैं तो आप हमें वोट दें। तो उसने कहा कि जी मैं कैदी नंबर 804 का वोटर हूँ, मेरे लीडर तो वो हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके वो लीडर हैं। अभी हमने 2 मिनट ही उनके साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि लीडर मेरे वो हैं, लेकिन आप मेरी पूरी दुकान के ऊपर अपने स्टिकर लगा लें, और हम नहीं चाहते कि किसी भी जमात के वर्कर के साथ ज्यादती हो, उनके घरों में छापे मारे जाएं या उनको किसी न किसी तरीके से हरासा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, N127 में मौजूद है, जहाँ पे आज अता तारड़ साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में घुस गए और उसके बाद क्या मामला हुए उससे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अली कासिम गिलानी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर, ठीक हैं? कैसा लग रहा है लाहौर में जो है बिलावल साहब इतने अरसे बाद जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है और चार्ज्ड अप क्राउड है हमारा। लेकिन आज जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उसको हम कंडेम करते हैं। और हम पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसके कायद दहशतगर्दी का निशाना बनी है, और उनके हमारे काफ़ी सैकड़ों लीडरान और सैकड़ों गिलानी साहब, आज हुआ क्या, ज़रा अगर आप थोड़ा सा बता सकें? काफ़ी कारकुनान हमारे शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के हमले में। आज इसी तरह अता तारड़ जो कि एक आदी मुजरिम है, पहले भी ये कर चुके हैं। खानेवाल के बाई इलेक्शन में भी ये आ गए थे किसी फैक्ट्री पे पीपल्स पार्टी के, और हमला किया। हमने उसको पर्चा दिया तब ये इनको वापस लाहौर आना पड़ा। और आज फिर इन्होंने उसी तरह, इनको जो कि शिकस्त नज़र आ रही है, ये जिधर वोट मांगने जाते हैं लोग इनके मुंह के ऊपर दरवाजे बंद कर रहे हैं। कोई इनको रिस्पांस क्राउड की तरफ से, आवाम की तरफ से नहीं मिल रहा। तो बुखलाहट का शिकार हैं ये। और आज उसी बुखलाहट में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी दफ्तर हैं उस पे इन्होंने हमला किया है, जिसको हम कंडेम करते हैं। और यहाँ से 3 हमारे वर्कर्स को ये उठा के ले गए, जो कि एक अगवा किया उन्होंने और जाके पुलिस के पास दे दिया। बंदे हम अपने छुड़वा के लेके आए, और आइंदा हम ये काम नहीं होने देंगे। और आइंदा जब वो इधर आएंगे तो उनको पता लगेगा कि पीपल्स पार्टी के वर्कर उनके साथ क्या करते हैं। आप लोग भी कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं? नहीं, हम पुरअमन जमात हैं और हम अपने वर्करों को काम डाउन रख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इलेक्शन पे फोकस रहें, जो कि हमारे वर्कर्स बहुत इश्तियाल में थे। इस शहर का जो अमन है वो ख़राब हो सकता था, और हमने अपने वर्कर्स को काम डाउन रखा है कि आप इलेक्शन पे फोकस करें, और आगे आने वाले जो 3 दिन हैं वो बहुत अहम है। गिलानी साहब, ये बताइएगा कि इस हलके के हवाले से आपको इस हलके में प्लेइंग फील्ड किस तरह की लगी? क्योंकि बड़े लंबे अरसे बाद और आप लोग के चेयरमैन यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, क्योंकि अभी आप बात भी कर रहे थे कि आप लोगों के भी बोर्ड और बैनर उतारे जा रहे हैं और PTI तो पहले इसका शिकार है, तो आप लोगों के लिए इस हलके की हद तक प्लेइंग फील्ड कैसी है? हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे और अता तारड़ को लगा कि शायद हम एवन फील्ड मांग रहे हैं। अच्छा। तो हम एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं मांग रहे। वो जो उन्होंने करप्शन के पैसे से अपार्टमेंट्स बनाए हैं लंदन में, वो उन्हीं को मुबारक वो रखें। हमें यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमें आप लोग भी इलेक्शन बोर्ड में वगैरह उतारे जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बोर्ड, ये आज की शिकायत नहीं है, ये हमें जब से हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है हमें ये शिकायत मिल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बिल बोर्ड्स हैं वो उनको उतारा जा रहा है। लेकिन हमने कहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप उतारते रहें, हम लगाते रहेंगे। अच्छा, जो आज तारड़ साहब ने आप लोगों पर इल्ज़ामात लगाए कि शायद यहाँ पे कोई वोट की खरीदो फरोख्त हो रही थी, और दूसरी जाने मैंने एक वीडियो देखी है, वो नून लीग के भी दफ्तर में पैसे की खरीदो फरोख्त और कुछ इस तरह के मामला, उसमें कितनी की सदाकत है? वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था? वो वीडियो हमने भी सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल की, और आज DIG साहब के पास हम गए थे। उनके साथ SSP ऑपरेशंस भी थे, SP इर्तज़ा भी थे, ASP भी थी। पूरी पुलिस की हाई कमांड को हमने वो एविडेंस दिखाया है, और उनको वो काफ़ी इंक्रीमेटिंग एविडेंस लगा है, और उनको लगा है कि ये वाकई काम हो रहा है। और लेकिन हमने उनको ये कहा है कि देखिए,
नून लीग की हमें पता है कि वो वोट खरीदे जा रहे हैं, कोई कैंपेन नहीं हो रही उनकी, ना कोई जलसा हो रहा है। आप लाहौर में रहते हैं, आप देखते हैं, लाहौर को कवर कर रहे हैं, कोई आपने जलसा नहीं देखा नून लीग का। वो सिर्फ और सिर्फ वो यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पे उनके दफ्तर में जाके हमला करें, उनके बंदे उठाएं और पुलिस के हवाले कर दें। हम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हमारे पास नहीं है, ना हम आरओ हैं, ना हम डीएमओ हैं। अगर कोई इस तरह का काम हो भी रहा है तो हमने ईसीबी से शिकायत की है और हमने रिटर्न शिकायत भेज भी दी है। आपसे उनके इल्ज़ामात के मतलब भी पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने वहाँ से कुरान मजीद और जो दीगर इल्हामी किताबें निकाली, इस पे हलफ लेके ये लोग वोट खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे नहीं पता कि वो मुझे नहीं पता कि कुरान शरीफ उनको कहाँ से मिला है। यहाँ पे एक मुकद्दस किताब है, उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और ये एक इलेक्शन ऑफिस है, यहाँ पर हमारी वोटर पर्चियाँ जो हैं, जो कि हर एक एमएनए कैंडिडेट का हक है कि वो एक वोटर पर्ची जो है वो अपने वोटर्स तक पहुंचाए अपनी तंजीम के थ्रू। आज वही अमल हमने शुरू किया। इलेक्शन में दिन कितने रह गए हैं? अगर हम आज से अपनी वोटर पर्ची देना शुरू करेंगे तो फिर ही जाके लोगों तक पहुंचेगी। 5.5 लाख का हल्का है ये। तो ये सारा जो है ये ड्रामा था। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि पहले भी वो ये काम कर सकते हैं, तो ये इस दफ़ा जो उन्होंने हरकत की है ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है। गिलानी साहब, ये बताइएगा कि हमने बिलावल साहब की तकरीरें सुनी, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो हमें वोट दें और हम आके इन्हें जो ये सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है उसमें इन्हें रिलीफ देंगे। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो उसका झुकाव आपकी तरफ आएगा? या देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है और 2013 में हमारी अपनी नालायकी कह लें, कोताही कह लें कि हमने नून लीग के साथ हुकूमत बनाई, तो पीपल्स पार्टी का बहुत एक बड़ा चंक ऑफ वोट जो था हमसे नाराज़ होकर पीटीआई में चला गया और फिर वो पीटीआई में ही रहे। अब चूँकि पीटीआई का निशान नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, वो उनके लीडर जेल में है, तो जो पीटीआई का जो वो वोटर जो पीपल्स पार्टी से गया था पीटीआई में, उसने वापस पीपल्स पार्टी में आना है, उसने नून में तो नहीं जाना। ना उसमें नून लीग में उनकी जगह है, ना नून को वो पसंद करते हैं। उनके लिए एक उनकी पेरेंट जमात पीपल्स पार्टी थी और वो काफ़ी हद तक वोटर हमारे पास वापस आ भी रहा है। मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम गली मोहल्लों में जा रहे हैं। जो रिस्पांस हमें यूथ से मिल रहा है, आवाम से मिल रहा है, हमने डोर टू डोर कैंपेन में मैं गया, मैंने कहा भाई आप पीपल्स पार्टी की तरफ से हम आए हैं तो आप हमें वोट दें। तो उसने कहा कि जी मैं कैदी नंबर 804 का वोटर हूँ, मेरे लीडर तो वो हैं। तो अभी मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपके वो लीडर हैं। अभी हमने 2 मिनट ही उनके साथ गुफ्तगू की तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि लीडर मेरे वो हैं, लेकिन आप मेरी पूरी दुकान के ऊपर अपने स्टिकर लगा लें, वोट मैं पीपल्स पार्टी को दूंगा। तो ये हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे जो हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको किस बतौर जमात क्या देखती है? क्योंकि आप लोग सियासी लोग हैं, आप तो सियासी जो हरीफ है उसको मैदान में हराने के कायल होंगे ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स की जमात है। ये सब जो सामने खड़े हैं ना हमारे, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनकी इज्जत है, हम इनका एहतराम करते हैं और इनकी मेहनत है, ये हमारे लिए वोट मांगते हैं। इनकी अगर हम कदर नहीं करेंगे ना तो फिर हम तौहीन करेंगे सियासत की। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी वर्करों की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी जमात के वर्कर के साथ ज़्यादती हो, उनके घरों में छापे मारे जाएं या उनको किसी न किसी तरीके से हरासा किया जाए। उसको हम कंडेम करेंगे, ज़ाहिर है, जो कि हम सब सियासी वर्कर हैं। और लेकिन जो आज अता तारण ने हरकत की है वो सियासी हरकत नहीं है, वो एक दहशतगर्दी है। तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो एप्लीकेशन दे के आए हैं और कल हमें यकीन दिलाया है डीआईजी साहब ने कि वो एफआईआर देंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमें इंसाफ देंगे।